यूज ऑफ मस्ट फॉर कंपल्सन प्रोविशन, कंपल्सन्स के लिए या प्रोविशंस के लिए, बाध्यता या मजबूरी के लिए, मना करने के लिए। यू मस्ट पे योर डेब्ट्स, जैसे आपको अपने डेब्ट्स पे करने होंगे। अगर डेब्ट्स का जिक्र आता है तो हमारी मर्जी नहीं चलती, हमें पे ही करने होते हैं, वहाँ कंपल्सन है और मस्ट इज यूज। यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर एट वंस, एट वंस जहाँ एट वंस आता है, एट ऑल कॉस्ट आता है, तुरंत ही डॉक्टर्स का वर्णन हो, उसके साथ एट वंस हो, इट मीन्स हमें तुरंत जाना होगा, ये हमारी कंपल्सन है। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, जहाँ रूल्स का वर्णन आ जाता है वहाँ हमारी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं अपनी नहीं चलती और वहाँ पे हमें मजबूरी हमारी होती है, मस्ट यूज़ करना। यू मस्ट डू इट एट ऑल कॉस्ट, इट एट ऑल कॉस्ट, इट मीन्स एट, आपको ये हर हाल में करना होगा, इट मीन्स ये आपके लिए कंपल्सन है और मस्ट इज यूज्ड इन दिस कंडीशन। फॉर मोरल ड्यूटीज, नैतिक कर्तव्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, सच एज यू मस्ट सर्व योर एज्ड पेरेंट्स। मोरल ड्यूटीज़ के लिए शुड का प्रयोग होता है, मस्ट का प्रयोग होता है। अगर एज्ड पेरेंट्स दिया है, बुजुर्ग माता पिता हैं, तो बेटर आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, एक व्यक्ति को अपनी कर्तव्य निभाना चाहिए, अपनी ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। फॉर पॉसिबिलिटीज़, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हों तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है, सच एज ही मस्ट फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग, वो शाम तक अपना कार्य अवश्य ख़त्म कर चुका होगा। द फैन इज ऑन, फैन ऑन है। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज ऑफिस, प्रिंसिपल अपने ही ऑफिस में होने चाहिए, यानी फैन ऑन है ऑफिस का तो पूरी संभावना है कि वो सर ऑफिस में ही होंगे। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है, जहाँ पूर्ण संभावना लगभग होती है, वहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ ought to, ought to का प्रयोग फॉर मोरल ड्यूटीज़, नैतिक कर्तव्य के लिए। शुड और ought to दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों में से किसी का भी प्रयोग मोरल ड्यूटीज़ के लिए किया जा सकता है, बशर्ते अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद टू दिया हुआ है तो सिर्फ हम ought लगाएंगे और कुछ भी नहीं दिया हुआ तो दोनों में से कोई भी चीज़ हम लगा सकते हैं। वी ought टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता के आज्ञा पालन करना चाहिए। एंड वी ought टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए फॉर मोरल ड्यूटी। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। ही ought टू बी ए गुड स्पीकर, वो एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। दे ought टू कंप्लीट इट बाय नाउ, उन्होंने ये अब तक ख़त्म कर दिया होगा। फॉर नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए। टुमारो इज हॉलीडे, यू नीड नॉट, यूज ऑफ नीड, यूज ऑफ नीड फॉर नेसेसिटी। टुमारो इज हॉलीडे, यू नीड नॉट कम टू स्कूल, कल जो है छुट्टी है और आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। नीड आई कम टुमारो, क्या मुझे कल आना चाहिए? और आंसर्स में यू, नो यू नीडंट, नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली नीड इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड नोट है, यहाँ इंटेरोगेटिव में है, तो मोस्टली इसका जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही होता है। यूज ऑफ डेयर, डेयर का प्रयोग। टू हैव द कैरेज टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने की हिम्मत होने के लिए। यूजुअली इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ही डेयर नॉट टॉक टू द प्रिंसिपल, जैसे वो हिम्मत नहीं कर सका प्रिंसिपल से बातें करने की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी, तुमने मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की। अगर हाउ से सेंटेंस स्टार्ट होता हमारा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में है तो मोस्टली वहाँ पे डेयर का ही प्रयोग किया जाता है मॉरल एक्सरसाइज में। नेक्स्ट वन एग्जांपल और देखते हैं हम, जैसे हाउ डेयर यू एंटर माय ऑफिस, आपने मेरे ऑफिस में एंटर करने की हिम्मत कैसे की। यूज्ड ऑफ टू, यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज टू का
यूज टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट, पास्ट की जो हैबिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए। सच एज ही यूज टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद किया करता था। एंड ही यूज टू टेल ए लाई, वह झूठ बोलता था। दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट।